दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम एक चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन जैसे ही हमें होता है और उसके बाद जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है तो वहाँ पे हम एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम बियरिश ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करने वाले हैं और ये स्ट्रैटेजी ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से है। हमने अब तक कुछ वीडियोस बनाए थे, उसमें हमने ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से स्ट्रैटेजी डिस्कस किए थे, जहाँ पे जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते हुए वो पर्टिकुलर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड सेटअप का आइडेंटिफिकेशन करना और जैसे ट्रेड सेटअप बनता है तो उसमें एंट्री का वेट करके जैसे ही एंट्री बनती है तो स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करना। तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में हम वो करते थे, ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड लेने की कोशिश करते थे। ये स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग तरीके से हम अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रैटेजी है। इसमें मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बनता है तो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम बियरिश स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बुलिश स्ट्रैटेजी भी देखेंगे जहाँ पे भी हम ट्रेंड रिवर्सल का ही आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे बाय का ट्रेड सेटअप हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ये वीडियो में हम सेल का ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह से चार्ट पैटर्न को देखा जाता है और फिर उसमें किस तरह से ट्रेड किया जाता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी वन बाय वन हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तो वो स्ट्रैटेजी है डबल टॉप स्ट्रैटेजी। अभी पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज अ डबल टॉप स्ट्रैटेजी। दोस्तों, डबल टॉप क्या होता है और ये स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है और हम पोजीशन बनाने के बाद इसमें कंफर्मेशन लेकर ट्रेड किस तरह से करना है, पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे। और एंड ऑफ द वीडियो जैसे जैसे वीडियो हमारा आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे एंड में हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी ये समझ लेने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सेटअप चार्ट पे बनता है तो फिर चार्ट पे बनने के बाद उसमें ट्रेड भी किस तरह से करना और मोमेंटम फिर किस तरह से बनता है और प्रॉफिट भी कितना आने की संभावना होती है। तो ये सब देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि डबल टॉप क्या होता है। तो आपको पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने को आना होगा। तो ट्रेंड जब भी बनता है तो अप ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते स्टॉक ट्रेड करता है। ये हायर टॉप हो गया, ये हायर बॉटम, फिर ये हायर टॉप हो गया। जब भी साइडवेज रेंज में कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो वो इस तरह से ट्रेड करेगा, इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बनाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टॉप्स और इक्वल बॉटम बनते हुए हमें दिखेंगे। और जब भी डाउन ट्रेंड रहता है तो यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जो टॉप बन रहा था और जो बॉटम बन रहा था उससे ऊपर जाकर नया टॉप और नया बॉटम बन रहा था, इसलिए हमने इसको हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न कहा। ये अप ट्रेंड में हो रहा था। जब भी साइडवेज ट्रेंड रहता है तो ये ट्रेंड में अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप बनते हैं और अप्रोक्सीमेटली इक्वल बॉटम बनते हुए दिखते हैं। और जब भी डाउन ट्रेंड होता है तो यहाँ पे लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे बनते हुए दिखते हैं। अभी यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड में किस तरह से टॉप और बॉटम बनते रहते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी है डबल टॉप को आइडेंटिफिकेशन करके उसमें ट्रेड करना। तो डबल टॉप को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है, तो डबल टॉप यानी क्या कि इस तरह का टॉप की जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेवल पे है और ऐसे दो टॉप हमें ढूंढने हैं। जैसे कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है, बनाते बनाते यहाँ पे स्टॉक ने एक टॉप बना दिया। अब स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया और फिर से ऊपर जाते समय यहाँ पे यही लेवल पे स्टॉक रुक गया। ये इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। अभी प्रीवियसली क्या हो रहा था, ये जो टॉप बना था उसके ऊपर जाकर नया टॉप बनाया था, इसके ऊपर जाकर उसका नया टॉप बनाया था, इसके ऊपर जाकर फिर से नया टॉप बनाया था, लेकिन यहाँ पे वो फेल्योर हुआ, नया टॉप स्टॉक ने नहीं बनाया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप बनाया। तो जो हायर टॉप बन रहे थे उसका कन्वर्जन यहाँ पे इक्वल टॉप में हो गया। तो जब भी इस तरह के दो टॉप हमें मिलते हैं जो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेवल पे होते हैं तो इसे हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हायर टॉप बन रहे थे तो कंटिन्यूस बेसिस पे बाइंग प्रेशर इसमें अच्छा खासा था, बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक ही लेवल पे जो हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, तो जो हायर टॉप बन रहे थे यहाँ पे जैसे ही इक्वल टॉप बना और दो बार बना तो यहाँ पे इसने इंडिकेट किया कि यहाँ पे अभी बाइंग प्रेशर कम हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अभी सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है।
तो जब भी डबल टॉप बनता है तो ये पहले हमें इंडिकेशन मिलते हैं कि यहाँ पे आगे जाकर बाइंग प्रेशर कम हो सकता है और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। और वाकई में ये सिचुएशन बनेगी तो सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से स्टॉक में फिर गिरावट आने की संभावना रहती है और स्टॉक बहुत सारा नीचे आने की संभावना रहती है। तो एग्जैक्टली ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हम ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं, जहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न का कन्वर्जन ऊपर के साइड में डबल टॉप में हो जाएगा, जहां पे इक्वल लेवल पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेवल पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेवल कह रहा हूं। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेवल पे दो टॉप ये बनाता है, इसीलिए इसे डबल टॉप कहा जाता है। और उसके बाद ट्रेंड चेंज होने की संभावना रहती है और उसका ही फायदा लेकर हम इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको डबल टॉप क्या है ये समझ में आया होगा, ये स्ट्रैटेजी भी किस तरह से काम करती है ये भी समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके हमें ट्रेड किस तरह से करना है और फिर आगे जाकर हम एक एग्जाम्पल के जरिए चार्ट पे भी देखेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू ट्रेड। अभी जो सेटअप हमने देखा था वो फिर से मैं मार्कआउट करता हूँ, इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, एक लेवल पे आने के बाद ये डबल टॉप बनाता है। अभी इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए हम इस तरह से मार्कआउट करते हैं और इसको मैं एरिया ऑफ सपोर्ट कहता हूँ। तो ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है। अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैं अलग कलर में ड्रॉ करता हूँ। तो पहले जो इस तरह से हायर टॉप बन रहे थे ये लेवल पे आने के बाद इक्वल टॉप बन गए। तो जैसे ही इक्वल टॉप दो टाइम पे बनते हैं तो हम इसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। और ये डबल टॉप की जो स्ट्रैटेजी है इसमें जैसे ही हमें डबल टॉप पैटर्न मिलता है तो डबल टॉप पैटर्न मिलने के बाद हमें एक बियरिश कैंडलस्टिक का इंतजार करना है टॉप पे। जैसे ही कोई बियरिश कैंडलस्टिक बनती है तो ये हमें और भी कंफर्मेशन देता है कि टॉप पे जाने के बाद बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, यानी कि सेलिंग प्रेशर बढ़ने की संभावना है और बाइंग प्रेशर कम होने की संभावना है। तो डबल टॉप पे जो भी हमारा सेकेंड टॉप है वहाँ पे ये फर्स्ट टॉप हो गया और ये सेकेंड टॉप हो गया डबल टॉप में से। और जैसे ही सेकेंड टॉप बनता है और वहाँ पे कोई इस तरह की बियरिश कैंडल बनती है, अभी इमीडिएट बेसिस पे ऊपर ही बियरिश कैंडल बनेगी या नहीं ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि चार्ट किस तरह से प्रिपेयर होगा वो तो रनिंग मार्केट में ही हमें समझ में आएगा। कभी कभी ये भी संभावना हो सकती है कि प्रीवियसली कुछ कैंडल इस तरह से ग्रीन भी बनते हुए दिखेंगे, तो हमें थोड़ा वेट करना है बियरिश कैंडल का। तो जैसे ही बियरिश कैंडल थोड़ा सा हमें इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे फॉल आ सकता है, तो जो भी बियरिश कैंडल हमें सेलिंग के इंडिकेशन दिखाती है या तो सिग्नल देती है, तो वो कैंडल की लो के नीचे हमें एंट्री करनी है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 के हिसाब से हमें टारगेट रखना है। 1:2 का टारगेट कैसे रहेगा, हमारी यहाँ पे एंट्री है तो यहाँ से स्टॉप लॉस का दायरा मान लीजिए 1 रुपीज़ का है, तो यहाँ से टारगेट का दायरा कम से कम 2 रुपीज़ का होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो उसके बदले हम 2 रुपीज़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड को सिंपली आप स्टॉप लॉस का डिस्टेंस आइडेंटिफाई करके एंट्री से आप उसके डबल करके टारगेट आप डिफाइन कर सकते हैं और जैसे ही टारगेट आता है आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, इस तरह का स्टॉक ढूंढना है कि जो अप ट्रेंड में जा रहा है। अभी यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे आपको इमीडिएट बेसिस पे इस तरह के स्टॉक नहीं मिलेंगे। आपके वॉच लिस्ट में मल्टीपल स्टॉक्स होने चाहिए जो कि अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक रहेगा, कोई भी मार्केट का इंडेक्स रहेगा, तो कोई भी स्टॉक या इंडेक्स या तो कोई भी सिक्योरिटी रहेगी एक ही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करती। एक लेवल पे जाने के बाद डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है और डेफिनेटली स्टॉक में या तो इंडेक्स में गिरावट आती है और जो भी शॉर्ट टर्म की गिरावट आ रही है उसका फ़ायदा लेकर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था ये कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं रहेगा, एक ऐसा मौका हमें मिलेगा कि जहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा और जैसे ही ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन मिलेगा वहाँ पे हम सेल सिग्नल आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले लेंगे। और जैसे ही अप ट्रेंड का कन्वर्जन डाउन ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे मोमेंटम बढ़िया मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से बायर्स जो होते हैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखेंगे तो उसका प्रेशर कम होता हुआ दिखता है और सेलिंग प्रेशर एग्जैक्टली यहाँ पे बढ़ता है, तो उसके वजह से मोमेंटम भी अच्छा खासा मिलता है। तो एक्यूरेसी मिलती है, मोमेंटम मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है और अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। तो इसीलिए हमें ये सेटअप का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेड करना है और जहाँ पे इस तरह का माहौल हो तो डेफिनेटली अगर एक्यूरेसी चाहिए, मोमेंटम चाहिए, तो डेफिनेटली हमें स्टॉक में सेटअप बनने का इंतजार करना चाहिए। और इसीलिए एक स्टॉक में ये सेटअप हर बार नहीं बनता, इसलिए हमारी वॉच लिस्ट में मल्टीपल स्टॉक्स हमें ऐड करने हैं, देखते जाना है कि कौन से स्टॉक में ये पैटर्न बन रहा है। जैसे ही पैटर्न बनेगा कन्फर्मेशन देगा, हमें ट्रेड लेना है। अगर मोर देन 2 to 3 अगर सेटअप मिलते हैं तो डेफिनेटली हम 2 से 3 ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे ले सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स आपको ये
ट्रेड सेटअप मिलता हुआ दिख रहा है तो मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेने हैं, क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो 2 से 3 ट्रेड लेने हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। उससे क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो ब्रोकरेज जाएंगे, टैक्सेस जाएगा, और मान लीजिए कि अगर हमारा स्टॉप लॉस भी कभी कभी हिट होगा तो वहाँ पे लॉस भी आएगा। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए 2 से 3 ट्रेड लेंगे तो भी बेहतर हो जाएगा। इवन 2 भी ट्रेड आप लेंगे, उसमें से मान लीजिए एक गलत जाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, तो 1 रुपीज़ का लॉस होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। और दूसरा टारगेट पे जाएगा तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट देगा पर शेयर, तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुली प्रॉफिट में ही बाहर आएंगे डेली बेसिस पे। तो उसके वजह से हमें थोड़ा ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, 2 से 3 ही ट्रेड लेने हैं। अभी यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इसमें ट्रेड करना है। अभी अगले स्लाइड में हम एक एग्जाम्पल के जरिए सेम समझ लेने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल देखने के लिए हमने जो भी स्टॉक का सिलेक्शन किया है वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड का स्टॉक। उसका हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी हम यहाँ पे 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपट्रेंड में जा रहा था, इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते जा रहा था। आप देख सकते हैं ये टॉप उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हायर टॉप था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और एक टॉप मिला, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए अगर हम ये मार्कआउट करने की कोशिश करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली एक ही लेवल पे बना। तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉप था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हायर टॉप बन गया, और जो यहाँ पे टॉप मिला था इससे कंपेरेटिवली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगभग वही लेवल पे सेकंड टॉप भी मिल गया। तो यहाँ पे डबल टॉप का जो भी हमारा सेटअप है वो सेटिस्फाई हो गया। तो जैसे ही डबल टॉप सेटअप हमें सेटिस्फाई होता हुआ चार्ट पे मिलता है तो हमारे लिए एक अच्छा खासा बाइंग का मौका रहता है। अभी इसमें मैं खाली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न किस तरह से बना है। अभी मैं खाली एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ जहाँ पे ये एक टॉप था और उसके बाद ये एक टॉप था। यहाँ पे अभी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। यहाँ पे हमें समझना है कि किस तरह से फिर पैटर्न ड्रॉ होते रहता है, पैटर्न प्रिपेयर होता है, कैंडलस्टिक किस तरह से प्रिपेयर होते हैं वो हमें देखना है। ये पहला टॉप जैसे ही बना था हमने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट की, यहाँ पे आने के बाद बुलिश कैंडलस्टिक बन रहे थे, लेकिन टॉप पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रेड कैंडल यहाँ पे बनी। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ग्रीन कैंडल भी आपको मिलेंगे, लेकिन जैसे ही रेड कैंडल मिलती है तो हमें थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि हमें वहाँ पे ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी तो डबल टॉप बना, और एग्जैक्टली टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बेरिश कैंडल बनी। जैसे ही बेरिश कैंडल बनी तो हमारे हिसाब से ट्रेड सेटअप यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए, एंट्री एग्जिट करने के लिए हमें और भी इंतजार करना है। जो भी 5 मिनट की रेड कैंडल बनी है उसका लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड कैंडल बनी थी उसका लो भी ब्रेक हुआ। तो लो ब्रेक जैसे ही होता है हमें एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस हमारा ये कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मान लीजिए टारगेट हमारा यहाँ भी है। एक्चुअल में देखेंगे तो ये जितना डिस्टेंस है उससे अच्छा खासा डबल ये आसानी से दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 1 रुपीज़ का अगर स्टॉप लॉस बन रहा है, एक एग्जांपल के तौर पर बन रहा हूँ, ये स्टॉक थोड़ा 1000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। जो भी टाइम पे मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ तब वो लेवल का, जो भी मैंने ये चार्ट ओपन किया, जो भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन का है, तो ये जो डबल टॉप बना था लगभग ये 1000 के आसपास का हमें दिख रहा है, 1048 1050 के आसपास का दिख रहा है। तो थोड़ा डिस्टेंस दूर हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना है कि अगर ये 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दे रहा है तो यहाँ पे 2 रुपीज़ का टारगेट हमें आसानी से कुछ ही समय में मिल रहा है, क्योंकि ये जो बेरिश कैंडल डबल टॉप पे मिली थी उसके लो के नीचे हमने एंट्री की, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और 1:2 का टारगेट लगभग हमें यही लेवल पे मिलता हुआ दिख रहा है, राइट। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा पुल बैक दिया, और उसके बाद जो इसमें गिरावट आई स्टॉक यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पे कुछ समय स्टॉक ने बिता दिया और उसके बाद और भी गिरावट आई और ये स्टॉक यहाँ तक आ गया। तो हम देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस खाली हमारा इतना ही था, लेकिन इसमें मूवमेंट जो आई वो यहाँ से यहाँ तक आई, राइट। 1:2 तो हमारा बहुत ही आसानी से हिट हुआ, लेकिन उसके बाद ये बहुत सारा नीचे गया। तो आप रिस्क रिवॉर्ड भी देख सकते हैं। तो इस तरह के बाइंग के मौके मिलते रहते हैं। अभी हम स्टॉक में इक्विटी में इंट्राडे कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर डे में हम मान लीजिए इतना डे है तो इतना तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आएंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन करते होंगे, ऑप्शन में पुट खरीदते होंगे, यानी कि सेलिंग साइड में आप थोड़ा होल्ड कर रहे हैं और आप
का ट्रेड 2-3 दिन का है, थोड़ा पोजिशनल के लिए होल्ड किया है 2-3 दिन 4-5 दिन के लिए, अगर आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं तो अगले दिन में भी मोमेंटम बनता है तो उसका भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इक्विटी में इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो दिन में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है, और ऑप्शन में आप पुट खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली 2-3 दिन थोड़ा और भी ज़्यादा वही पोजीशन को कैरी करते हुए आप अगर मोमेंटम बरकरार रहता है तो अगले दिन में भी और भी फॉल आने की वजह से उसमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि इक्विटी में करेंगे तो वही डे में हमें स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में करेंगे तो डेफिनेटली हम कम से कम एक्सपायरी तक उसको होल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों भी सिचुएशंस आपको बता दिए। लेकिन जैसे ही ट्रेड सेटअप बनता है इंट्राडे में भी वर्कआउट होता है और अगले 2-3 दिन भी आपको दिखेगा कि उसमें वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से ये सेटअप बनता है और इस तरह से इसमें ट्रेड करना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।